नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। इंदौर में नए तरीके से एटीएम हैकिंग की वारदात सामने आई है। दो बदमाशों ने एटीएम में लगे कैश डिपॉजिट मशीन में एटीएम लगाकर 10,000 रुपए निकाले। पैसे निकालते ही हैकर ने मशीन में उंगली फंसा दी, जिससे कैश निकालने वाला सेक्शन चौक होकर वहीं रुक गया। इसके बाद बदमाशों ने एटीएम कार्ड डालकर फिर से 10,000 निकालने का प्रयास किया। जैसे ही रुपए निकले, इसके बाद एक एक कर इन्होंने 21 बार ऐसा किया और 2,10,000 रुपए निकाल लिए। इस दौरान मशीन एरर बताती रही और पैसे लगातार निकालते रहे। शहर में 3 एटीएम पर इस तरह से रुपए निकालने की बात सामने आई है। हालांकि अभी एक ही जगह की विस्तृत जानकारी सामने आई है। घटना राजेंद्र नगर थाना क्षेत्र के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की क्रैशर बाग ब्रांच का है। बैंक के मैनेजर ने राजेंद्र नगर थाना क्षेत्र में 2 बदमाशों के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज करवाया है। उन्होंने बताया कि उनकी ब्रांच के सीडीएम में मंगलवार सुबह 6:18 से 7:21 के बीच 2,10,000 रुपए का फ्रॉड हुआ है। कैश डिपॉजिट मशीन में पैसे निकाले और जमा दोनों किए जा सकते हैं। उन्होंने बताया कि उनकी शाखा के कैश रिसाइकल में बदमाशों ने एटीएम कार्ड लगाकर 10,000 रुपए निकाले। जैसे ही मशीन से पैसे निकले तो आरोपी ने उंगली डालकर कैश निकालने वाले सेक्शन को रोक दिया, जिससे मशीन एरर दिखाने लगी। तभी आरोपियों ने दूसरी बार भी ऐसे ही पैसे निकाले। इस तरह से 21 बार एटीएम कार्ड डालकर 10,000 रुपए निकाल लिए गए, जबकि एटीएम कार्ड की लिमिट के हिसाब से 24 घंटे के भीतर 40,000 रुपए से ज्यादा नहीं निकालने चाहिए, लेकिन बदमाशों ने 2,10,000 रुपए निकाल लिए। बैंक के मैनेजर द्वारा की गई शिकायत पर पुलिस ने 2 बदमाशों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। वहीं एटीएम के सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है। स्टेट बैंक की मैनेजर ने अभी एफआईआर कराई है रात को। उसमें जो एटीएम ट्रांजैक्शन मशीन होती है, उसमें एटीएम से हम वापस विड्रॉ भी कर सकते हैं। उस विड्रॉ के दौरान उन्होंने अपना मैकेनिज्म लगा के पैसे निकाले। चूँकि उन्होंने उस ऐसा कुछ किया जिससे कि एरर आया और वापस डिपॉजिट हो गया। ऐसे वापस डिपॉजिट करते हुए 21 ट्रांजैक्शन उसके द्वारा किए गए हैं। और चूँकि ये सीधे सीधे चलता, तो अभी थाने ने एफआईआर करके विवेचना में लिया है। हर बार हर ट्रांजैक्शन में 10,000 रुपये निकाले हैं। और ये लगभग 1 दिन 1.5 दिन के बाद जब इनका मशीन फुल होती है, उनका जो सर्कुलेशन आता है, उसके हिसाब से जब इन्होंने निकाला तो 2,10,000 रुपये कम निकले। फिर उन्होंने अपने जांच करी, देखा सीसीटीवी वगैरह और सारे ट्रांजैक्शन की मिलान करा, तो ये बात पकड़ में आई कि 21 ट्रांजैक्शंस इसी मोड पे किए गए। 4 बार से ज़्यादा होते नहीं मैम, ये किस बार कैसे निकले, क्या तरीका था? जब पैसे निकलते हैं तो 4 बार से नहीं होते। यहाँ तो उस मशीन को मैसेज जा रहा था ना कि एरर हो गया, तो मशीन ये समझ रही है कि पैसा निकला नहीं, इसलिए वो बार बार डलता जा रहा था, निकलता जा रहा था। यदि वो एक बार भी पैसा निकला हुआ हो जाता तो वो 4 बार का जो प्रोसेस था वो हो सकता था। किस तरह से बैंक ने इस पूरे को दुकानदार को पकड़ा हुआ फिर? इसमें उन्होंने जब मशीन को खोला और जब वो 2,10,000 रुपये कम मिले, तो उन्होंने सीसीटीवी और सारे उनकी एंट्रीज का मिलान किया। तो एक जगह 2 लोग ऐसे नज़र आ रहे हैं मशीन पे, जो ऊपर का बॉक्स होता है जहाँ से पैसे निकलते हैं, वहाँ अपना हाथ डाल रहे थे, जिसके कारण मशीन जो है ये कंफ्यूज हो रही थी कि ट्रांजैक्शन हुआ नहीं हुआ। तो मशीन को कंफ्यूज करके एरर बताया, वो पैसे उन्होंने निकाल लिए। देन वो चूँकि उनके कैश डिपॉजिट खाते में वापस चले गए, फिर उन्होंने वही प्रोसेस करा। ऐसे उसी 10,000 के नाम पर उन्होंने उस मशीन से 2,10,000 रुपये निकाले। आरोपी की कुछ सीसीटीवी फुटेज आई है, चूँकि वो संदिग्ध हैं और अभी सारे ट्रांजैक्शंस की जांच पुलिस स्तर पे भी होगी। ये फर्दर जो प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन बैंक ने करके दिया है, उसके बाद जो पूरा इन्वेस्टिगेशन नया मामला है, इसको कह सकते हैं कि ये साइबर फ्रॉड का एक नया मामला है, जिसमें एटीएम मशीन के एरर वाले ऑप्शंस को यूज़ करके के द्वारा ये काम किया गया है। मैम, जो कंपनी एटीएम पैसा पहुंचाती है, उसी कंपनी के कर्मचारी नजर आ रहे हैं या अलग कर्मचारी हैं? नहीं, ये लोग अलग हैं और बिल्कुल सामान्य व्यक्ति जो होते हैं वैसे ही हैं। जब हम किसी कैश मशीन पे जाते हैं निकालने या डालने, उस तरह का एक सामान्य व्यक्ति नज़र आ रहा है। बैंक गार्ड भी उसको इसलिए कुछ नहीं कह सकता क्योंकि वो थोड़ी देर जाते हैं, पहले करते हैं, फिर वापस चले जाते हैं। कई बार हमारे ट्रांजैक्शंस फेल होते हैं, तो इस सामान्य सद्भावना का उन्होंने उपयोग किया है। टाइम न्यूज़ देखिए अब आपके मोबाइल